मैं प्राध्यापक LB गायकवाड़ आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो का नाम है इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस। इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम यानी सफिक्स इज एन अफिक्स और सफिक्स। ये जो इनफ्लेक्शनल सफिक्स होते हैं उन्हें प्रत्यय बोला जाता है, उन्हें अफिक्स या सफिक्स बोला जाता है। अफिक्स और सफिक्स यह अफिक्सेशन की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे हम लेंगे ING, ED, ES, ES, ER, EST आर द अफिक्सेस और सफिक्सेस। ये जो ING है, ED है, ES है, ES है, ER है और EST है, इन्हें सफिक्सेस बोला गया यानी प्रत्यय बोला गया है। These morpheme suffixes or affixes have no complete meaning without the free morpheme। यानी ये जो affixes होते हैं, ये जो प्रत्यय होते हैं, suffixes होते हैं, इन्हें फ्री मॉर्फिम में मिलाया जब जाता है उसी वक्त उन्हें अर्थ लगता है, नहीं तो उन्हें अर्थ नहीं लगता, उन्हें खुद का अर्थ नहीं होता। उदाहरण के तौर पे हम लेंगे वर्क और ING। देखिए यहाँ पर वर्क नाम का फ्री मॉर्फिम है, स्टेम है, रूट है, बेस है और ING यह इन्फ्लेक्शनल सफिक्स या अफिक्स है। तो वर्ड बन गया वर्किंग। ये जो वर्किंग बन गया, ये वर्किंग कब आया? जब इस ING को हमने वर्क यानी मुख्य क्रियापद वर्क में लिया, जब वो आ गया। दूसरा शब्द मैं यहाँ पर बताऊंगा, वर्क प्लस ED, वह हो गया वर्कड। यानी यहाँ पर मैंने ये ED को वर्क मुख्य क्रियापद में लगा दिया जब वह वर्कड हो गया। वर्क और यस, यह वर्क्स हो गया और वर्क प्लस ER इसका शब्द हो गया वर्कर। तो हम यहाँ पर ऐसा बताएंगे आपको कि ये जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस होती है, सफिक्सेस होती है या प्रत्यय होती है, इन्हें खुद का मीनिंग नहीं रहता यानी नहीं लगता। जब हम इन्हें मुख्य लफ्ज में या फ्री मॉर्फिम में, स्टेम में, बेस में या रूट में मिला देंगे, जब भी उन्हें अर्थ लगता है। और यहाँ पर जो वर्ड्स हमने अभी बनाए, शब्द हमने बनाए, वह है वर्किंग, वर्कड, वर्क्स, वर्कर। अभी देखिए वर्किंग, तो यहाँ वर्किंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया और इसका हम टेंस में वापर कर सकते हैं, यानी आई एम वर्किंग, आई वर्कड, शी वर्क्स और आई एम ए वर्कर। तो ऐसा उसका आगे का वर्णन बन जाता है, यानी वह आगे का काम करने लग जाते हैं। वर्क इज अ फ्री मॉर्फिम। देखिए यह जो हमने वर्क लिया उसे हम फ्री मॉर्फिम बोलेंगे। यानी फ्री मॉर्फिम यानी बेस है, स्टेम है, रूट है, फ्री मॉर्फिम है, क्योंकि इससे खुद का अर्थ है। क्योंकि वर्क हम जब बोलते हैं तो अर्थ निकलता है काम करना, और हम जब यस बोलते हैं या स बोलते हैं, ING बोलते हैं, ED बोलते हैं या ER बोलते हैं, तो उन्हें अर्थ नहीं लगता। इसीलिए उन्हें बाउंड मॉर्फिम बताया गया है। ये जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होती है, इन्हें बाउंड मॉर्फिम बोला करते हैं। यह जो फ्री मॉर्फिम है वर्क नाम का, इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, इसे पूरा अर्थ यहाँ पर लगता है। बट ING, ED, yes और ER have no meaning without work। यानी वर्क हम जब लेंगे तो उसी को, यानी इस इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस को अर्थ लगेगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा हम कहेंगे कि जब हम फ्री मॉर्फिम लेते हैं
और उस फ्री मॉर्फिम में इन इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस को डाल देते हैं या लगा देते हैं तो उन्हें अर्थ लगता है, बाकी उन्हें अर्थ नहीं लगता। सो वर्क इज अ फ्री मॉर्फिम, हम वर्क को फ्री मॉर्फिम बोलेंगे, ये स्टेम बोलेंगे, बेस बोलेंगे एंड रूट बोलेंगे। ING, ED, yes और ER are the bound morphemes because they have no meaning of their own। देखिए ये जो ING है, ED है, yes है, ER है, EST है, इन सभी को खुद का मीनिंग नहीं है, इसीलिए हम उन्हें बाउंड मॉर्फिम बोलेंगे। यानी बाउंड मॉर्फिम की जो व्याख्या बन जाती है वह ऐसी बन जाती है कि बाउंड मॉर्फिम उन्हें कहा जाता है कि जिन मॉर्फिम को अर्थ नहीं लगता और वह अफिक्सेशन होते हैं या वह अफिक्सीज और सफिक्सीज बनते हैं या होते हैं। The inflectional suffixes change the grammatical nature of the word। देखिए जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होती है यह सभी के सभी जो ग्रामर का नेचर होता है, स्वरूप होता है या रूप होता है वह बदल देते हैं। बट यहाँ पर पुट सम द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी जो वर्ड का फॉर्म होता है वही वर्ड का फॉर्म वह वैसा का वैसा रखते हैं। हम और पढ़ेंगे कि द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस चेंज द ग्रामेटिकल नेचर ऑफ द वर्ड बट पुट सेम, यानी पुट द सेम द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी ये जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होती है यह ग्रामेटिकल नेचर यानी व्याकरण का स्वरूप बदल देती है, लेकिन जो फॉर्म होता है लफ्ज का या शब्द का वह फॉर्म वह वैसा का वैसा रखते हैं। उदाहरण हम लेंगे कि वर्क है, उसमें हमने यस को मिला दिया तो वह बन गया वर्क्स, यानी उसका वो वर्ब बन गया। देखिए पहले वो वर्क था, उसमें हमने यस मिला दिया तो वो बन गया वर्क्स, यानी वह वर्क ही रहा। पहले वर्क था, बाद में ही वर्क रहा, यानी पहले वर्ब था, वर्ब ही रहा। वैसा दूसरा उदाहरण हम देंगे, वर्कड लेंगे तो वह वर्कड शब्द हम जब लेंगे तो पहले वह वर्ब ही था और बाद में हमने जब वर्क बना दिया तो वह और भी वह वर्ब ही रहा। उतना फर्क यहाँ पर आ गया कि पहले वो वर्क्स था तो वर्कड हो गया, यानी पहले सादा वर्तमान काल था तो अभी सादा भूतकाल बन गया। तो वर्क प्लस ING तो वर्किंग बन गया है, लेकिन वह वर्ब ही, तो वर्ब का फॉर्म यह सफिक्सेस या अफिक्सेस नहीं बदलते, वह ग्रामेटिकल नेचर बदल देते हैं। यानी कि देखिए वर्क्स उसका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल, वर्कड का हो गया सादा भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। तो ऐसा ग्रामेटिकल नेचर या ग्रामेटिकल स्वरूप या व्याकरण का स्वरूप वह बदल देते हैं, लेकिन जो फॉर्म होता है यानी जो उसकी जो संज्ञा होती है या उसकी जो व्याख्या होती है वह नहीं बदलते, यानी वर्ब रहा तो वर्ब ही उसको वह रखते हैं। It means the inflectional suffixes don't change the form of the free morpheme, यानी जो फ्री मॉर्फिम रहता है उसका कोई फॉर्म या स्वरूप वह नहीं बदलते। जैसे कि वर्क्स है, वर्कड है, वर्किंग है, आर द वर्ब्स, ये सभी के सभी क्रियापद है, यानी क्रियापदी रहे हैं वह सब वह नहीं बदले हुए हैं। बट दे ग्रामेटिकली प्रिपेयर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर ये जो हमने यस लगाया वर्क्स किया वहाँ पर यह सादा वर्तमान काल बन गया, इसलिए हम उदाहरण लेंगे शी वर्क्स। सिंपल पास्ट बन गया तो हम बोलेंगे शी वर्कड, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया तो हम बोलेंगे शी इज वर्किंग। द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस डोंट क्रिएट न्यू वर्ड्स। देखिए ये जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होती है यह नए लफ्ज नहीं बना सकते। जैसे कि वर्क्स है तो वर्क को वर्क्स बना दिया, वर्ब ही रखा,
वर्कड तो वर्क था तो उसको भूतकाल का वर्ब बना दिया, वर्किंग है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब बना दिया। तो कोई ऐसे नवीन या हम नए वर्ड्स वो नहीं बनाते। और वर्क्स, वर्कड और वर्किंग आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्क वर्ब ओनली, यानी वर्क के ही वह सभी फॉर्म्स है, यानी वह जो भी दिए हुए हैं वह वर्क ही है, सिर्फ वहाँ पर टेंसेस बदले हुए नजर आते हैं। दे आर नॉट द न्यू वर्ड्स, वो तो न्यू वर्ड्स है नहीं। दीज सफिक्सेस प्रिपेयर द टेंसेस, देखिए हमने अभी देखा कि यह जो सफिक्सेस है यह टेंसेस बनाती है, यानी अभी के अभी हमने वो देखा हुआ है। द सफिक्सेस आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल, ये जो सभी सफिक्सेस हमने देखी उन्हें इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस बताया जाता है, बिकॉज दे डोंट चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसे वह नहीं बदलते, जैसे कि वर्क, वर्क्स, वर्कड और वर्किंग। या यह उदाहरण, 3 उदाहरण यहाँ पर हमने दिए हुए, ये तीनों में यह वर्ब भी रहा है, तो यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बदला हुआ है। These suffixes are always the suffixes in English, देखिए अंग्रेजी भाषा में यह इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस या प्रत्यय बनते हैं, होते हैं, यानी वह प्रत्यय ही रहते हैं, उन्हें प्रत्यय ही बोला जाता है, सफिक्सेस बोला जाता है। दे कम एट द एंड ऑफ द फ्री मॉर्फिम, जो फ्री मॉर्फिम रहता है उनके आखिर में या एट द एंड वह आ जाते हैं। जैसे कि कैप है फ्री मॉर्फिम, उसमें यस लगा दिया तो कैप के आखिर में आ गया तो कैप्स बन गया। कैप प्लस ईडी तो कैप्ड बन गया, ईडी कैप के आखिर में आ गया तो कैप्ड बन गया। ट्रॉल प्लस ईआर तो ट्रॉलर बन गया, ट्रॉल प्लस ईएसटी तो वह ट्रॉलेस्ट बन गया। ऐसे सभी के सभी जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं वह फ्री मॉर्फिम के आखिर में आते हैं। द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस एंड वर्ड्स फॉलोइंग द डिराइवेशनल सफिक्सेस, देखिए ये जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं यह जो शब्द होते हैं उन्हें वो खत्म कर देते हैं, यानी उनका वो लफ्ज जो होते हैं या शब्द होते हैं वो बाद में नहीं बढ़ते या उनका कोई इंक्रीज नहीं होता, वो ही खत्म हो जाते हैं। और वह डिराइवेशनल सफिक्सेस का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी डिराइवेशनल सफिक्सेस के बाद में वह सभी आते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लेंगे ब्यूटी प्लस फुल प्लस एल-वाई, वो बन गया ब्यूटीफुली। तो ब्यूटी यह शब्द है, फुल उसमें डिराइवेशनल आ गया और प्लस एल-वाई उसमें इन्फ्लेक्शनल आ गया, तो फिर वो ब्यूटीफुली लफ्ज बन गया और ब्यूटीफुली वर्ड वही के वही खत्म हो गया। अभी आगे वह लफ्ज हम नहीं बढ़ा सकते। अगेन वी कैनॉट ऐड एनी सफिक्स टू दिस वर्ड एज इट हैज बीन एंडेड बाय एल-वाई, देखिए इस एल-वाई ने उस यानी ब्यूटीफुली इस लफ्ज के आखिर में जो एल-वाई है, इस एल-वाई ने वो लफ्ज को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अभी यह शब्द नहीं बढ़ेगा या हम उसे नहीं बढ़ा सकते या कुछ एडिशन उसमें हम नहीं ला सकते। These inflectional suffixes don't come before the derivational suffixes, देखिए जो derivational suffixes होते हैं या derivational suffixes की जो भी व्याख्या होती है या रूप होता है, उसी derivational suffixes के आगे यह नहीं आते, पीछे आते हैं। The irregular inflectional suffixes don't follow the rule of the regular suffixes, देखिए सफिक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। तो जो इरेगुलर बनते हैं वह इरेगुलर इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं, वह रेगुलर की जो भी रूल है या धारा है वह नहीं पसंद करते।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर सफिक्सेस किसे बोला जाता है। तो जिससे ईडी लगता है, यानी जिस फ्री मॉर्फिम को ईडी लगता है, तो देखिए वर्क प्लस ईडी तो उसका हो गया वर्कड, एंटर प्लस ईडी तो उसका हो गया एंटर्ड, बॉय प्लस यस उसका हो गया बॉयज, बॉक्स प्लस ईएस उसका हो गया बॉक्सिस। यह सभी रेगुलर सफिक्सेस है, क्योंकि इन सभी यहाँ वर्क में हमने ईडी को लगा दिया, यानी ईडी को हम लगा देते हैं जब यह रेगुलर सफिक्स बोला जाता है। ईडी यह रेगुलर सफिक्स है और यस और ईएस यह रेगुलर है, इसलिए उसे हम या उन सभी को हम रेगुलर सफिक्सेस बोलेंगे। इरेगुलर सफिक्सेस जो होते हैं वह ईडी का कोई नियम फॉलो नहीं करते, जैसे कि गिव है, गेव है, गिवन है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। तो इन वर्ब्स में हम बताएंगे कि गिव नाम का वर्ब है, उसमें मेन वर्ब गिव है, उसका भूतकाल बन गया है गेव और उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया है गिवन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, एक वचन है और उसका अनेक वचन बन गया है चिल्ड्रन। तो इन सभी में अभी चाइल्ड का चिल्ड्रन बना दिया, तो यहाँ पर यस और ईएस नाम का यह सफिक्स या यहाँ पर चाइल्ड ने नहीं यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। गिव, गेव, गिवन में ईडी नाम का जो सफिक्स है वह नहीं लिया गया है, इसीलिए इन सभी को हमने इरेगुलर सफिक्सेस बताया है। द रेगुलर सफिक्सेस फॉलो द रूल ऑफ ईडी। देखिए जो भी रेगुलर सफिक्सेस होते हैं वह ईडी का रूल मान्य करते हैं या पसंद करते हैं। The irregular morphemes don't follow the ed form, और जो irregular morphemes होते हैं वह ed form को पसंद नहीं करते, यानी वो दूसरा फॉर्म लेके आते हैं, जैसे कि गिव, गेव, गिवन, चाइल्ड और चिल्ड्रन। The inflectional suffixes have the phonological conditioning of the pronunciation, यानी जो भी इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होती है और वह जब फ्री मॉर्फिम में आ जाते हैं, आखिर में फ्री मॉर्फिम के आखिर में आ जाते हैं, तो उनका जो भी उच्चारण होता है वह फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, यानी फोनोलॉजी के हिसाब से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम बताएंगे कैप और यस तो वो हो गया कैप्स, बॉक्स और ईएस तो वो हो गया बॉक्सिस। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो होते हैं यहाँ पर वह यहाँ पर दिए हुए दो है यस और ईएस। तो कैप उसको कैप में लगा दिया यस को, तो उसका मीनिंग उच्चारण हो गया कैप्स, और बॉक्स प्लस ईएस तो उसका उच्चारण हो गया बॉक्सिस। तो हम बॉक्सिस बोलेंगे, बॉक्सेस नहीं बोलेंगे, बॉक्सिस बोलेंगे, तो यह फोनोलॉजिकल प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बन जाता है। The inflectional suffixes are added to the nouns, यानी नाम जो होते हैं उन नाम के साथ हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्स को लगा देते हैं। जैसे कि कैप नाम का कैप, हम जो कैप पहनते हैं वह नाम है और उसमें हमने यस को मिला दिया तो वह अनेक वचन बन गया कैप्स और शब्द रहा नाउन। ये जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे आर एडेड टू द मेन वर्ब्स, यानी जो मुख्य क्रियापद होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, उन्हीं में उन्हें मिलाया जाता है। जैसे कि वर्क प्लस यस यानी वर्क्स, वर्क प्लस ईडी यानी वर्कड, तो ये सभी बन गए वर्ब्स। इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर, देखिए इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर एडिड टू द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हम लेते हैं और उन्हीं में हम इन इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो होती है उन्हें मिला देते हैं। तो देखिए उदाहरण ऐसा है, ब्यूटीफुल प्लस एलवाई यानी ब्यूटीफुली हो गया। तो ब्यूटीफुल यह पहला लफ्ज है और एलवाई इन्फ्लेक्शनल सफिक्स हमने
उसमें मिला दिया। Thus the inflectional suffixes make nouns, वह नाउन बनाते हैं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियापद बनाते हैं, एडजेक्टिव्स बनाते हैं, एडवर्ब्स बनाते हैं। दे क्रिएट एग्रीमेंट यानी वह एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट यानी उदाहरण मैं दूंगा, शी लव्स यानी शी नाम का जो करता है वह एक वचनी है, इसलिए लव नाम का जो वर्ब है उसे हमने यस लगा दिया तो यह बन गया शी लव्स। और दे लव यानी दे यह प्लूरल है तो हमने लव लिया हुआ है, यानी यस हमने वहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि यदि कर्ता यह सिंगुलर होता है तो हम उसे यस लगाते हैं, यस लगाते हैं, और अनेक वचन यदि कर्ता होता है तो उसे हम यस या यस नहीं लगाते। आगे जाएंगे। द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस क्रिएट पोजीशंस। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, पोजीशन यानी वह जो मालिक रहता है, यानी वो पोजीशन बताते हैं, क्योंकि जो मालमत्ता बोली जाती है, जो मालकी बोली जाती है, वो मालकी या मालिकपन वो बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बताएंगे किशोर मदर, यानी जो किशोर है उसको हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और हमने बोला कि किशोर मदर यानी किशोर की माँ, तो यह किशोर की मालमत्ता हो गई, इसलिए हमने उसे किशोर यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हमने वह आपको बताया। द इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस क्रिएट डिग्री फॉर्म्स। देखिए जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं वो डिग्री फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि फास्टर और फास्टेस्ट। देखिए फास्टर और फास्टेस्ट यह डिग्री फॉर्म्स है। और हम बताएंगे कि दीज इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस क्रिएट नंबर्स, यानी एक वचन अनेक वचन वो बनाते हैं। जैसे कि कैप एक वचन है, उसको हमने यस लगा दिया तो वो बन गया कैप्स अनेक वचन। बॉक्स एक वचन है तो उसको हमने लगा दिया ईएस तो वो गया बॉक्सीज, अनेक वचन बन गया। तो एक वचन और अनेक वचन भी वो बनाते हैं। दे फॉर्म द सब्जेक्ट केस, वो सब्जेक्ट केस भी बना लेते हैं। अभी सब्जेक्ट केस का उदाहरण ऐसा है कि ही सीज हर एंड शी सीज हिम। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण बड़ा मजेशीर है। ही सीज हर और शी सीज हिम। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट का चेंज हुआ यह सब्जेक्ट केस बताया जाता है, और सब्जेक्ट केस का काम भी यह इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस करते हैं। दे फंक्शन डबल और ट्रिपल। देखिए ये जो होते हैं यानी इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं वह डबल या ट्रिपल काम करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देंगे, कैप नाम का सिंगुलर वर्ड है यानी शब्द है, उसमें हमने यस लगा दिया तो उसका अनेक वचन बन गया कैप्स, और हमने कैप को अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया तो वह हो गया कैप, कैप का पोजीशन यानी कैप की मालमत्ता या इस्टेट। तो यहाँ पर आज हमने यह वीडियो आपको बताया है सभी सभी इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो भी है वह हमने बहुत प्रामाणिकता से आपको बताए हुए। मैं रुकने के पहले आपको एक विनंती करूँगा कि आप मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्र मंडली में यह इतना उठाइए कि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। इस चैनल पर मैं इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस, ग्रामर के वीडियोस, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, फोनेटिक्स फोनोलॉजी के वीडियोस, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक के वीडियोस, और मैं इसके ऊपर या इस चैनल पर मैं मेरे खुद के मराठी के विचार, हिंदी के विचार और अंग्रेजी के विचार मैं यहाँ पर डालता हूँ। आप हर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और जो भी है ग्रामर देखिए, कम्युनिकेशन स्किल देखिए, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाइए। इतना कहकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।